अपने पाक बाइबल दे विचों राजियां दी दूसरी किताब उहदा 23 अध्याय उहदी 25 ऐत दे विच परमेश्वर जोशिया पातशाह दे बारे की कहंदा है। लिखिया अते उस तो पहला कोई पातशाह उहदे वर्गा नहीं होया जो अपने सारे मन अपनी सारी जान और अपनी सारी शक्ति नाल मूसा दी सारी व्यवस्था के अनुसार यहोवा दी वाल फिरिया होवे और ना उसदे मगरों कोई उहदे वर्गा उठिया। जोर से बोलो हालेलुया। किन्ना वधिया गल लिखी ना इहदे बारे कि जोशिया जिहड़ा पातशाह सी उहदे वर्गा कोई भी राजा ना उस तो पहला होया ते ना उहदे तो बाद होया। उहदे च की क्वालिटियां सी? मूसा ने जिहड़ी व्यवस्था दित्ती सी अपने लोकां नूं और मूसा नूं इह व्यवस्था किहदे कोलों मिली सी? परमेश्वर दे कोलों। उस सारे दे अनुसार ही लिखिया अपने पूरे मन दे नाल चलिया। अज साडे कोल मूसा दी व्यवस्था भी आ, साडे प्रभु यीशु मसीह दी व्यवस्था भी आ। पुराना नेम नहीं आ ते नवां नेम नहीं आ। बोलो सारे हालेलुया। कई लोग नवे नेम दीयां गल्लां नूं मनदे आ, कहंदे पुराना नेम साडे लई नहीं आ। नो, साडे लई दोवें ही आ, पुराना नेम भी आ ते नवां नेम भी आ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ। जोशिया बादशाह ने की कीता सी? लिखिया 24 ऐत नाले जोशिया ने उन्हां नूं जिन्हां विच पुछण वालियां रूहां सन दियां दे यारां नूं घरेलू बुत्तां मूरतां बुत्तां ते सारियां घिनौणियां वस्तां नूं जो यहूदा दे देश और यरूशलेम विच दिसे सन हटा दिता तां जो वो व्यवस्था दियां उन्हां गल्लां नूं पूरीआं करे जो उस पोथी विच लिखियां हुई सन। हालेलुया। किहड़ियां गल्लां उन्होंने पूरीआं कीता? जिहड़ियां खुदा दी पोथी दे विच लिखियां हुई सन। अज मेरा और आप दा फर्ज भी बनता है कि बाइबल दे विच जिहड़ियां गल्लां लिखियां ने उन्हां गल्लां नूं असीं पूरा करिए। बहुत सारे लोग अपने विजन दे अकॉर्डिंग चलदे ने। सानू जी आ विजन होया, सानू जी आ विजन होया। हाँ, विजन दिंदा खुदा, दर्शन खुदा दिंदा है, पर कदे भी परमेश्वर अपने कलाम नूं तोड़ के सानू दर्शन नहीं दिंदा। मान लो तुहाडे च कोई कहे परमेश्वर ने मैनूं दर्शन दिता, तैनूं नहीं तौबा करन दी लोड़, तू उदां ही बड़ा पवित्र हो। इदां परमेश्वर कदे नहीं बोलेगा। अगर इस धरती दे उत्ते आके प्रभु यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया, और क्यों लिया उन्हें भला? धार्मिकता नूं पूरा करन दे लई। उन्होंने बपतिस्मा लैण दी लोड़ नहीं, क्योंकि मैं और आपने बपतिस्मा कादे लई लिया? अपने पापां दी माफी दे वास्ते। पर देखो प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा कादे लई लिया? व्यवस्था नूं पूरा करन दे लई। हुण बाइबल दे विच बहुत सारियां ऐसियां गल्लां ने ਜਿਹੜੀਆਂ सिर्फ असी इस लई मन्नणीआं वा। तुहाडा मन करे चाहे ना करे, मेरा मन करे चाहे ना करे, पर ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਣੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। हथां उठा के बोलो हालेलुया। आवाज क्लियर सुन रही है? रिपीट तो नहीं ज्यादा सुन रहे हैं? तो देखो जोशिया पातशाह के बारे परमेश्वर कहता है उहदे वर्गा कोई राजा नहीं होया जिन्हों मूसा की व्यवस्था पढ़ के सुनाई गई। सुनाई किने? हिलकिया एक जाजक सी। ये मंदिर की मुरम्मत करा रहे सी, खुदा दे मंदिर दी। और उहदे विचों हिलकिया नूं कानून की किताब लभी। कानून की किताब मतलब मूसा की व्यवस्था। वो इन्हें पढ़ के जोशिया राजे नूं सुनाई तो जोशिया राजा डर गया, उहदे ते भै छा गया और उन्हें सारे राज विच हुक्म कर दिता कि जिन्हां दे घरां च भी बुत वा, उच्चे स्थानां दे उत्ते मूर्तियां बनाईआं, सब ढा दो, सब मलिया मेट कर दो। यूट्यूब दे उत्ते जाके तुसीं सर्च कर सकदे जे जोशिया की कहानी। ये पूरी फिल्म ही आ और एक चैनल दे उत्ते 2 भाग करके भी पाए गए। बुत परस्ती, मूर्ति पूजा बाइबल दे विच इहनूं हरामकारी कहा गया। की कहा गया? बाइबल दे विच हरामकारी। बहुत सारे लोकां दे घरां दे विच यीशु मसीह दीयां फोटोआं भी लगियां होईआं ने। उहनूं कहिंदे आ यीशु मसीह दी फोटो, आपां नहीं मनदे, क्योंकि हुण देखो एक बेटी की शादी हुई उहदे एक लड़के नाल। उदों लड़का 22-23-24 साल का सी।
ठीक है। शादी नूं 50 साल हो गए, हसबैंड किन्ने सालों का हो गया हुण? 50 साल हो गए, 72 सालों का हो गया। तुसीं दसो हुण उहदा हसबैंड उदां दा दिखेगा जिद्दां दा 22 सालों का सी? दसो। साडे विआह नूं अजे 13-14 साल ही होए ते असीं पुराणियां फोटोआं जदों अपणियां देखदे ना, वेख के कई वारी हासा आउंदा, चूपणी जी वर्गा मूँह, पतले पतले जे है। तो बाइबल दे विच लिखिया है, प्रकाश दी पोथी उहदा पहला अध्याय, कि यीशु मसीह जदों स्वर्ग दे विच जा चुका है, यूहन्ना पातमस नां दे टापू दे विच कैद है। और जदों पातमस नां दे टापू च कैद है, ऐतवार का दिन आ गया। किहड़ा दिन आ गया बोलो? उन्होंने चेता आ गया, यार अज तो ऐतवार वा ते मैं तो हुण कलीसिया च जा नहीं सकता, हुण इत्थे ही चर्च लगू, क्योंकि कैद वा उत्थे। ते उत्थे आराधना करन डै पिया, प्रभु की तारीफ करन डै पिया। और लिखिया की कहंदा, आराधना करदा करदा काहदे च आ गया? आत्मा दे विच आ गया। इसलिए इबादत इदां करीदी आ कि इबादत करते करते काहदे विच आ जाइए? असी आत्मा दे विच आ जाइए। ते कहंदा जदों मैं आत्मा दे विच आ गया ते मैं अपने पिछे अपनी पिछली साइड कहंदा आवाज सुनी, तुरी दी बड़ी जबरदस्त आवाज। और कहंदा जदों उस आवाज नूं सुनते रही सी, क्योंकि मेरे पिछे सी, इसलिए कहंदा उहनूं मैं वेखण दे लई जदों पिछे नूं मुड़िया ते कहंदा मैं जदों पिछे नूं देखिया मैं हैरान ही रह गया। कहंदा एक ऐसा मनुख जिहदे एक हाथ दे विच सोने दे क्षमादान है ते एक हाथ दे विच तारे आ, 7 क्षमादान 7 तारे। और कहंदा कि वह बंदा किदां दा? ओहदा मूँह एवें जिवें सूरज अपने डाढे तेज नाल चमकदा है, ओहदियां अखां जिवें अग दी लाट ने, ते कहंदा ओहदे सिर उत्ते 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, कहंदा बहुत सारे मुकुट ने। जोर से बोलो हालेलुया। और कहंदा ओहदी छाती दे दुआले कादी पेटी बद्धी हुई है? सोने दी पेटी, कपड़े वाली ना समझ लियो, ठीक है? कईयां दी अगले नहीं की हुंदी आ। पेटी दा मतलब हुंदा एक कवच हुंदा, एक सैनिक दे छाती दे उत्ते बन्निया जांदा, जिन्हों अज दे समय च बुलेट प्रूफ जैकेट कहंदे आ। कहंदा जदों ओहनूं मैं देख रहा सी, कहंदा जदों ओह मेरे नाल बोलदा सी, ओहदी आवाज़ किदां सी? जिवें बहुत सारे पानियां दी की हुंदी आ घूक हुंदी है। अगर तुहाडे च कोई समुंदर के कंढे गया होवे ना पहली वारी, ते जदों समुंदर की छल आउंदी ना पूरी जोर दी, ते माड़े दिल वाले दा बंदा दा उधर दिल बह जांदा। और कहंदा जदों मैं देखिया, मैं उहदे पैरां दे विच एक मुर्दे की तरह डिग गया। क्यों? क्योंकि कहंदा मैं उहदे जलाली चेहरे नूं देख ही नहीं सकिया। और कहंदा उहने अपना सज्जा हत्थ वधा के मैनूं फड़ के उठा खड़ा किया, क्योंकि कहंदा मैं बिल्कुल मुर्दा जिहा हो गया सी। उन्हें मैनूं कहा ना डर, वेख मैं पहला ते किया पिछला आ, यानी कि आद भी मैं वां ते कहंदा वेख मैं मर गया सी पर हुण मैं जुगो जुग किया जींदा वां। दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर से बोलो हालेलुया। मेरा यीशु मसीह हुण जुगो जुग किया। इस गल तो प्रूफ हुंदा कि जिहड़ा उहनूं नज़र आ रहा सी, ओह कौन सी? ओह प्रभु यीशु मसीह सी। ते फिर हुण यीशु मसीह दा चेहरा यूहन्ना नहीं देख सकिया, असीं देख सकते हैं। जिहड़ा उहदी कच्छ च वड़ के बहिंदा सी, ओह नहीं वेख सकिया, उहदी नज़दीकी च रहण वाला। अज भी कोई उहनूं नहीं देख सकदा, यूहन्ना भी नहीं देख सकिया। अज ओह यीशु नहीं आ जिहड़ा 33.5 सालां दा इसराइल दी धरती दे उत्ते चलदा सी। अज बहुत सारे मसीह लोग भी अपने घरां दे विच फोटोआं ला के ते ओहदे अगे धूफ बत्ती करदे आ। बाइबल दे विच लिखिया, परमेश्वर कहता मूर्ति पूजा तो मैनूं सख्त नफरत है। और बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर ने कहा है कि जिन्ने भी धरती दे होर देवी देवते आ, तुसीं उन्हां किसे दी उपासना नहीं करनी। अब निकाली अपनी बाइबल चो पहला पतरस। कई कह देंगे जी सब एक, यीशु मसीह नूं मनण वाले भी कह देंगे सब एक है। पहला पतरस ओदा 3 अध्याय ओदी 22 आयत लिखिया, उस स्वर्ग विच जाके परमेश्वर दे सज्जे हाथ है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। अते दूत इख्तियार वाले शक्ति वाले ओदे अधीन कीते हुए हैं।
जोर से बोलो हालेलुया। सारे ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ में। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दूत, शक्ति वाले, अख्तियार वाले सब साडे प्रभु यीशु दे अधीन है। ते जे सारे ही ਉਹਦੇ अधीन वा ते सानू की गल आ? कई पता की कहते, सानू प्रभु ने आजाद करता। आजाद इसलिए थोड़ा कर दिता भी तुम हुण कदी किते टपूसी मार के बैठो तो कदी किते टपूसी मार के बैठो। प्रभु यीशु मसीह इस धरती दे उत्ते आके वो अपने स्वर्गी पिता दे अधीन रहा। हालेलुया। मैं और आपने भी रहना है। अगर आप समझते जे कि आप इस कलीसिया दे मैंबर जे, आपने अज अपने घरां दे विच जाके अगर कोई भी फोटो यीशु मसीह दी है उन्होंने उतार देना है, किसी होर दी उन्होंने भी उतार देना, अपनियां रहन देनियां बस। ठीक है। किसी होर बाबे भापे दी फोटो पुरानी लगी है उन्होंने भी जाके उतार दो। उन्होंने जाके लक्की खड़ा इत्थे फस्ट टाइम इन्हों के घर प्रार्थना करन गया, इन्होंने बैड तो लैके ना तां बालियां तक अजे भी इन्हों का कमरा वो हैगा, इन्हें कोई नहीं सी छड्डिया, सारियां दियां फोटोआं लाइयां। मैं कहा यार रहन तो ही कोई भी नहीं दिता तो हसी जान। चलो इन्हों के डैडी लिए मैं दुआ करके आया, प्रभु ने वो जिंदगी च काम किया, उन्होंने छुआ चंगा किया। उस तो बाद ये प्रगट कंटिन्यू चर्च आना शुरू हो गए। तो काफ़ी महीने के बाद मैं इन्हों घर गया, इन्हों की घर की कंध च मैं जो देखा कमरे की, उत्थे कोई फोटो नहीं सी। मैं कहा सारा प्रोग्राम लगी कित्थे चल गया? ये कहता मैं इदा ही दुआ करन दिया तो मैनू पाकरू ने हुल जी मारी तो मैं सारा कुछ ही लाता। कई मैं वेख्या 5 साल भी हो गए होना यीशु मसीह दे चलदे आ, तो पास्टर उन्होंने कहे ना तुहाडे घर च फलानी चीज़ वा घरों बाहर कड्डो, तो फिर फोन कर करके कहणगे पास्टर जी वो लै जाना ही समान। डर आउंदा वा कि जे किते मैं चुक दिता तो मैनू किते ढा ना लवे आके। प्यारिओ याद रखो सारे ही उहदे अधीन हैं। जोर से बोलो हालेलुया। दूत, इख्तियार वाले, शक्ति वाले सब उहदे अधीन कीते हुए आ। ते जदों तुसीं भी उहदे अधीन हो जाओगे, बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर कहंदा मैं शैतान नूं झपदे तुहाडे पैरां हेठ मिधांगा। असीं ना कई वारी सोचते नहीं, विचार नहीं करते। देखो प्रभु यीशु मसीह नूं जदों सलीब दे उत्ते चाढ़िया गया सी तो उन्होंने नंगा करके चाढ़िया गया सी। किदां चाढ़िया गया सी? जिहदा मतलब हुंदा उहदी बेइज्जती कीती गई। सलीब दी मौत एक लानती मौत है। किहड़ी मौत? एक लानती मौत, सलीब दी मौत। और उत्थे नंगा करके टंगना यानी कि अगले नूं शर्मिंदा करना, अगले दी लानत दिखाउणा भी तू लानती आ। ते प्रभु ने किन्नियां दी लानत चुकी? सारी दुनिया दी। उस सलीब दे उत्ते टंगिया यानी कि एक लानती इंसान बन गया। और कई इहो जिहे नूं मनदे आ जिहड़े सच्ची जी नंगे रहिंदे। मैं एक घर दे विच गया, साडे कोई चर्च नहीं सी आउंदी, वो फैमिली इदां मैनूं लै गए बदो बदी, कहंदे पास्टर जी एक बारी साडे घर आओ, जरूर दुआ करके जाओ। मैं क्या मेरी आदत नहीं है, कहते नहीं, कहते जरूर आओ। मैं चला गया, पुराने कमरे से, तुहानूं पता पुराने कमरियां च फ्रंट ते अंगीठी बनाई हुंदी ना, तो उहदे उत्ते उन्हां वाहवा ही तकरीबन 4 फुट तां होनी ते 2 फुट ऐन फोटो होनी लाई। ते एक बंदा बैठा जिन्हें कला पूना जिहा बन्निया, कच्छा भी नहीं पाया, पूना जिहा बन्निया बस। मैं क्या साहब जी ये कौन है? कहंदे तुहानूं नहीं पता इहदे बारे? मैं क्या भी कोई मासड़ मूसड़ होना, तुहाडा कोई मामा होना? कहंदे संत जी किदां दी गल करदे, साडा मासड़ इदां थोड़ा रहिंदा। 5 साल हो गए प्रभु जी चलदे। मैं क्या फिर कौन आ? कहंदे जिन्हों आपां पहलां मनदे हुंदे सी ते मैं हुण किहनूं मनदे जे? कहंदे हुण आपां प्रभु यीशु मसीह नूं मनदे, ते मैं इहनूं कद लई रखिया घर च फिर अजे भी? कहंदे भी साडे संतां ने कदी कहा नहीं सानू। मैं कहा तुसीं बाइबल पढ़दे जे? हाँ जी हाँ जी आपां दोनों हसबैंड वाइफ बाइबल पढ़दे हैं। तो मैं कहा बाइबल चो पढ़िया नहीं आ? कहंदे हाँ जी पढ़िया वा। मैं समझ हैगी आ ना, हैगी आ।
तो मैं फिर पास्टर अपने का कद लिए इंतजार करन दे जे? तुसीं मैनूं दसो, तुहानूं आप नूं समझ होवे जिहड़ी गल दी भी आ गल पाप वा, ते तुसीं आके मैनूं पुछो हाँ जी पास्टर जी किदां काम करिए कि ना करिए? ये तो फिर रब को हुज्जां खाण वाली गल होई ना। वो मुड़ के वो चुकते जो समान कड्ढण लगे मुड़ के आपे कड्ढ कड्ढ देई जाण भी समझ ही भी किहड़ी चीज़ गलत वा, 2 बोरे भर गए। अगर तुसी कोरा दी कहानी नूं पढ़िया होवे ते इसराइली लोग जंग लड़न गए, हार के आए वापस। योशुआ खुदा दा दास अहद संदूक दे अगे जाके मुद्दा लम्मे पै गया, रोंदा खुदा दे अगे, तरले करदा, मिन्नतां करदा, क्यों हार गए? सारा दिन प्यारा शामां नूं परमेश्वर ने कहा योशुआ क्यों रोना वा, उठ तेरे लोगों ने पाप किया है। उन्हां भ्रिष्ट चीज़ां नूं अपने घर च लिआंदा जिहड़ियां नहीं लिआउणियां चाहीदियां सी। हुण तुसीं दसो जिहड़ा बंदा पैग लाउंदा ना ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ नहीं है। कई वार ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਹੋਰ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕੋਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾ ਲਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੌਰੀ ਅਕਾਨ ਨੇ गुनाह किन्ने जणा ने कीता? हारे किन्ने लोग? सारी कौम ही। आप अपनी फैमिली दे विच देखो, अफसियां दे खत च लिखा ना शैतान नूं जरा जिन्नी भी थां ना दो। अगर तुहाडी फैमिली दे विच परमेश्वर ने सब तो पहला तुहानूं चुनिया, तुसीं अपनी फैमिली दे मूसा जे, एलिया जे, अकान जे, योशुआ जे, ये हुण तुहाडे हत्थ च तुसीं की करना। हालेलुया। साडे एक ब्रदर राज मसीह मलेशिया दे विच रहिंदे आ, शायद हो सकदा हुण भी साडा लाइव प्रोग्राम अटेंड कर रहे होण। उन्हां दा इक भतीजा उन्हां दे कोल रहण दे लई उत्थे गया, ते मैं उन्हां नूं पुछ रिहा सी, मैं कहा भी वो तुहाडे तो वखरा क्यों हो गया? कहंदे उन्होंने मैं आप ही भेज दिता इत्थों। मैं भी की वजह हुई सी? वो कहंदे कि मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੀਤ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵਜਾਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਵਜਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਜਾਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੱਭ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਭਤੀਜਾ ਹੀ कई ने इसे चक्कर च पे फिरदे आ। ओ यार भतीजा वा की करिए, चाचा वा की करिए, ताया वा की करिए, करना की आ? खुदा दी आज्ञा मननी है। बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। होर निकालिए तुसी व्यवस्था सार दी किताब, देखो जोशिया पातशाह ने वो कीता जो खुदा दी व्यवस्था दे विच लिखिया होया सी। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था सार 23 दे आए, ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੇਵਦਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੈਮਲੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚਾੜੀ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਹਟਾ ਲੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ 'ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ? ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, आपने सिर्फ घर की सफाई करनी है। अगर किसी के घर कोई जगह जुगह बनी है ना, ओदी नहीं सफाई करनी, घट्टा भी नहीं झाड़ना, उतो फूक भी नहीं मारनी, उत्थे उन्होंने कहा आपे करो। अगर तुम उत्थे साफ सफाई करते जे जाके, तुसी फिर सेवादार हो गए उन्होंने। अगर वो तुहानू जबरदस्ती कहते उतो काम छड्ड दो, खुदा तुहानू भुखा नहीं मरन देगा। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। 13 अध्याय चैप्टर 13 व्यवस्था सार 6 आयत। जे तुहाडा सका भरा, कौन? उच्ची बोलो कौन? भराओ तुही बोलो कौन?
जे तुहाडा सका भरा जां तुहाडा पुत्र जां तुहाडी धी जां तुहाडी प्रीतमा है। अजकल प्रीतमा के वावा चक्कर होंगे है, उदों भी इसका मतलब है ही, तां ही खुदा ने लिखिया। जां तुहाडी जानी जां तुहाडा जानी दोस्त जिन्होंने जिगरी यार कहते हैं, तुहानू गुज्जे गुज्जे ये आके फसलावे भी असी होरना देवतियां दे पिछे चलीए अते उन्हां दी पूजा करिए जिन्हां नू ना तुसी ना तुहाडे प्यो दादे जाणदे सो, अर्थात पराइयां कौमां दे देवतियां तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੀਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰਿਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਿਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, बोलो बोलो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜੂ। ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ? ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਨ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 32 ਆਇਤ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਾਇਓ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਇਓ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਝੂਠੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪਤਾ ਕੌਣ? ਲਿਖਿਆ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ। ਭਲਾ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਕਿਹਦੀ? ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ? ਰਾਜੇ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਤਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚਾ ਜਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਸੋ ਕੀਤਾ। बोलो सारे हालेलुया और जोर से बोलो हालेलुया। 11 अध्याय ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ? ਚਾਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵੀਤ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣ। ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੂ ਹੋਣ? ਉਹ ਤਵੀਤ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਵੀਤ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਐ ਹਲਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ? ਤਵੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ, ਰਾਹ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਲੰਮੇ ਪਏ ਉੱਠਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਓ। ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਵਾਂਢੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਣ ਲੱਗੇ,
ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬੈ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਪਰੇ ਤੂੰ ਐ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੱਪੇ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਓ। ਆਮੀਨ। ਕਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜੋ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੜਦਿਆਂ ਆਇਤ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਝੱਬਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਦਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਤ ਲਿਖਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਾ, ਬੁਖਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਬੀਪੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਨਾ ਵੱਧਦਾ ਨਾ ਸਿਰ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਡਾ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਝੱਬਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਦਾਂਗਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਝੱਬਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਦਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 12 ਦੇ ਆਏ 3 ਐਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਨਿਆਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਚੀਕਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਸੁੱਟਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। बोलो सारे हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से हालेलुया। ये बहुत जरूरी जी, बहुत ही जरूरी। कुछ साडे भैन भरावां ने घरां दे विच चीनी दीयां प्लेटां लाइयां, किसे ने किसे दियां, किसे ने किसे दियां, वो भी जाके अज थोड़ी सैनी ला के ला देनी है। बोलो हालेलुया। कोई घर का रोकदा तो थोड़ा जिहा थोड़ा उहदे दुआले फेर देना। सच्चा कह, सही गल कह रहा। आप हरदीप सिंह के घर गए, फौजी हरदीप सिंह के घर पहली बारी, फस्ट टाइम। अज चल रहे आ प्रभु दे विच, उन्हें वावा ना उच्चा, वावा 12-13 फुट उच्चा झंडा कढ़िया, वावा कुछ ही रखिया रुखिया घर च अपने। आप जो चुकन लगे तो हरदीप सिंह का वड्डा भरा आ गया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਦਾ ਭਗਤ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਕੂ ਇਹਨੂੰ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਵਾ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਵਾ ਘੁਲ ਘਲ ਕੇ ਛਡਾਇਆ। ਅਣਖੀ ਬਣੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, सारा कुछ उजाड़ पजाड़ के गांह जाते सी। तो कुछ लोगों ने इदा छोटे छोटे चबच्चे बनाए सी, जिन्हों के अपनी फसल जी इकट्ठी करते सी। गदौन भी इदा कर रहा सी, तो खुदा ने उन्होंने दर्शन दिता, उहदे नाल गल कीती। कहंदा हे सूरबीर तगड़ा हो। कहंदा कौन सूरबीर, कौन तगड़ा? परमेश्वर। कहंदा यहोवा तेरे नाल आ। कहंदा कित्थों नाल वा? जे नाल हुंदा ते साडा हाल हुंदा। पता नाल क्यों नहीं सी? और रिजल्ट गाड़ी आ गया। परमेश्वर ने सारा कुछ दसिया। कहंदा प्रभु जी मैं तो छोकरा जिहा, मेरा टब्बर सारियां चों गरीब, ते कहंदा घर च मैं भी सारे तो निक्का,
परमेश्वर कहता तू डरना, मैं तेरे नाल होऊंगा, है तू बस ऐ ही मसल दूंगा ना सारिਆਂ ਨੂੰ। पर कहता तू पहला की करना, तेरे बाप दे घर विच जिहड़ा बाल देवते दा टुंड बनया ना, ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣਾ जाके तू, फिर तेरे नाल होऊंगा। बोलो सारे हालेलुया, और जोर से हालेलुया। ते फिर ढाया है, ते फिर अपने वैरियां नूं घड़ियां नाल ही भजाया। तलवार की भी नहीं लोड़ पई, बरछे की भी लोड़ नहीं पई, नेजे की लोड़ नहीं पई। खुदा की गल असीं मनदे नहीं, ते साडे कोल ना एड्डी लंबी लिस्ट हुंदी खुदा नूं दिखाउण दे लई कि परमेश्वर साडे लई आ कर। पहला आपने खुदा की आग्या नूं मनना है। परमेश्वर कहंदा इहनूं छड्ड दे, छड्ड देना, इहनूं फड़ ला, इहनूं फड़ लेना, ओहदी आग्या नूं मनना है। और जदों असीं यहोवा अपने परमेश्वर की आग्या नूं मनांगे, कढ़िए सारे व्यवस्था सार दा 4:40 आयत। कौन नहीं चाहता इस बरकत नूं अपनी जिंदगी दे विच? व्यवस्था सार 4:40 आयत च लिखिया, तुसीं ओहदियां विधियां ते ओहदे हुक्मां दी पालना करो ਜਿਹੜੇ मैं अज तुहानूं दिंदा हां, तां जो तुहाडा ते तुहाडे पिछों तुहाडे बच्चिआं दा भला होवे। किन्ने सुंदर वचन ने ना। मेरियां विधियां नूं खुदा कहंदा मन्नो, तुहाडा भी भला होऊ ते तुहाडे बच्चों का भी भला होएगा। जींदे कद लई आ, दिन रात खपदे कद लई, इसे काम लई खपदे आ कि साडा भी कुछ चंगा हो जाए, तो साडे गां नियाणियां नाल भी चंगा हो जाए। ते उहदे लई सीधी जी गल खुदा ने कही आ, मेरे हुक्मां दी, मेरी विधियां दी पालना करना। हालेलुया, बोलो सारे हालेलुया। जो जोशिया पातशाह ने कीता, की कहंदा खुदा जोशिया राजे दे बारे, इसराइल दा कोई भी राजा ऐसा नहीं उहदे वर्गा नहीं होया जिहड़ा अपने पूरे मन नाल, किन्ने मन दे नाल? तुसीं कहोगे दाऊद सी, ओ सी, हाँ दाऊद हुणी खुदा दी आराधना करदे सी, पर जिहड़ा शैतान दे खिलाफ जंग इन्ने छेड़िया ना जोशिया ने, वो कोई राजा नहीं छेड़, सुलेमान भी नहीं छेड़ सकिया, क्योंकि सुलेमान ते एंड ते आप गलत हो गया। लिखिया ओदियां राणियां ने ओदा मन यहोवा परमेश्वर वालों फेर के होर होर देवी देवतियां वाल ला दिता। इहदा मतलब तुसीं किन्ने बुद्धिमान जे, ये भी तुहानूं खुदा दे नजदीक नहीं लैके जा सकदा। खुदा दे नजदीक तुहानूं इक्को चीज लैके जा सकदी है, वो है अधीनताई। बोलो हालेलुया। सुलेमान बादशाह दियां 1000 राणियां सन, जिन्हां दे विचों 700 दे बारे लिखिया और राजपुत्रियां सी। और जदों सुलेमान बादशाह ने खुदा दा घर बनाया, उहदियां राणियां कहण डै पईयां, क्योंकि वो राजपुत्रियां सी, हुण उन्हां दी भी गल टाल नहीं सी सकदा। अपने रब दा घर बना लिया, साडे रब दा घर किन्ने बनाउणा है? हुण हो सकदा 700 दे विचों 250 जणियां दे इकट्ठे होणगे, पर तुहानूं पता हर एक दा आपो अपना बाबा भूपा हुंदा। हुण सारिआं दे बनाते, हुण राणियां भी कहंदियां लै अपने यहोवा परमेश्वर दे मंदिर च जाना ते मेरे नाल कदों जाना? तू मैनूं प्यार नहीं करदा, मेरे नाल विआह एवें कर लिया, चल मेरे नाल, राणी नूं भी खुश करना। तां ही बाद च कहंदा व्यर्थां दा व्यर्थ सब कुछ एक्सपीरियंस लिखदा अपना। प्यारिओ खुदा दे नजदीक जाना है। बोलो सारे हालेलुया। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ, आपने यहोवा अपने परमेश्वर की नज़दीकी विच जाना है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, अपने सिरां नूं प्रभु दी हज़ूरी चुकावांगे।